नमस्कार। महाभारत की कथा को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुंती और कर्ण की बात करेंगे। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जब मनुष्य जंगल में रहता था तो उसके अकेले रह पाने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। पशुओं से बचने के लिए और भोजन की प्राप्ति के लिए उसे दूसरों की सहायता की आवश्यकता थी, और ये भय कहीं ना कहीं आज भी हमारे भीतर है, जिसे हम पीयर प्रेशर या समाज का भय कहते हैं। समाज एक बहुत तरल शब्द है। समाज कब भीड़ में बदल जाता है हमें पता भी नहीं चलता, और भीड़ विचारों से नहीं चलती, वो चलती है भावों से। इसीलिए कई बार एकदम गलत किस्म के लोग सत्ता में आ जाते हैं। आज हम जिस युग में रहते हैं हम व्यक्तिवाद की बात करते हैं। हम व्यक्ति के चरित्र को, व्यक्ति को उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं जहां वह अपने निर्णय स्वयं कर सके, जहां वह अपने विचारों की रक्षा कर सके। परंतु इसके लिए चाहिए शिक्षा, आत्मविश्वास, अभ्यास, साहस। हमारे पूर्वजों ने भी उपनिषदों में मोक्ष की कल्पना करी। तो आज कुंती की बात करते हुए यह बात थोड़ी और स्पष्ट हो जाएगी। प्रस्तुत है कुंती। विचार जब भाव बन जाते हैं और भाव भीड़, उसका भय क्या होता है यह कुंती के कांपते हाथ जानते हैं। अपने दीप्तिमान पुत्र को नदी में बहा वह खड़ी है विवेकहीन, निस्तब्ध। उसे क्षमा कर दो कर्ण। साहस के संचय की भी होती है अपनी यात्रा। तुम्हारी मां अभी उन पड़ावों से अनजान है। वह अभी व्यक्ति नहीं समाज है। दान देना सभी धर्मों में महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि दान देने से ही हम दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, हमारी संवेदना का विस्तार होता है। कर्ण दानवीर के नाम से जाने जाते हैं, परंतु कर्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ सहानुभूति हो जाना बहुत सहज है। जन्म होते ही माता ने नदी में बहा दिया। सारथी के यहाँ निर्धनता में पालन पोषण हुआ। गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया। गुरु परशुराम ने शिक्षा दी तो साथ में श्राप दे दिया कि यह शिक्षा उनके काम नहीं आएगी। यह व्यक्ति बलशाली, ज्ञानी, सौंदर्यवान, करुणामय होने के बावजूद ठुकराया जा रहा है। इस व्यक्ति के अंदर अहम पैदा हो रहा है। यह व्यक्ति दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहता है कि मैं अर्जुन से अधिक श्रेष्ठ धनुर्धर हूं। इसके लिए वह अपना जीवन भी दांव पर लगा रहा है। वह अपने पीछे यह इतिहास छोड़ जाना चाहता है कि लोग उसे अर्जुन से अधिक श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में याद रखें। इसके अलावा उसके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रहा। मनुष्य जब तक अपना अहम नहीं देता तो उसका दान पूर्ण नहीं होता, और मेरे विचार में दानवीर कर्ण यहाँ आकर थोड़े असफल हो गए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में चलने वाला मेरा हर तीर नहीं प्रश्न था मां, और वह प्रश्न तुमसे नहीं, अर्जुन से नहीं, समय से नहीं, मेरा स्वयं से था। हर तीर के साथ जर्जर हो रहा था मेरा दानवीर कर्ण का अभिमान, जो परीक्षा की इस घड़ी में हार बैठा था स्वयं को अपने ही अहम से। परीक्षा की इस घड़ी में मैं नहीं संजो पाया था
स्वयं को अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करने का मोह। मैं भूला नहीं था माँ, कल रात जब तुम व्यथा से लदी आई थी मेरे शिविर में, मैं तुम्हें नहीं दे पाया था दान मुक्त हस्त से। हार तो हो गई थी, हार तो हो गई थी मेरी उसी एक क्षण। सच तो यह है, सच तो यह है, अर्जुन के तीरों ने रख ली लाज मेरे दान वीर होने के अभिमान की। मैं द्वंद्वों में जकड़ा गया था माँ, मैं चाहता था क्षमा करना, स्नेह करना, ईर्ष्या को छोड़ उदार होना और सहलाए रखूं अहम को भी। गुरुवर का श्राप तो बहाना था, दरअसल मैं हारा स्वयं से था। गुरुवर का श्राप तो बहाना था, दरअसल मैं हारा स्वयं से था।